नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज में सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को पुरानी साहिबगंज स्थित जिला भाजपा कार्यालय में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी एवं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने दोनों नेताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं एवं मीडिया को संबोधित करते हुए अमर कुमार बाउरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने बीते 11 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है और लोगों के जीवन स्तर में ऐतिहासिक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का प्रत्येक वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। उनके नेतृत्व में देश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिन्होंने भारत को दीर्घकालिक विकास के मार्ग पर अग्रसर किया है। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि झारखंड को भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक अलग पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जिले में गंगा पुल, बंदरगाह, फोरलेन सड़क परियोजना सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिससे जिले की तस्वीर बदल रही है। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे और प्रदर्शनी में भाजपा सरकार की उपलब्धियों को करीब से देखा। संथाल परगना डिवीजन ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सामर्थ्य का लोगों ने एप्रिसिएशन किया, सराहना किया। पूरा विश्व जो है आज उनको भारत को जो है उसको बहुत एप्रिसिएट कर रहा है कि भारत ने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। उग्रवाद से भी हमारा देश पूरा किस तरह से प्रभावित था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये झारखंड उसका जीता जागता हम लोगों ने देखा है। 2014 के पहले झारखंड में कहीं भी मूवमेंट करना, चाहे संथाल का क्षेत्र हो, चाहे कोल्हान का क्षेत्र हो, चाहे आप पलामू क्षेत्र में जाएं या उत्तरी छोटा नागपुर में झुमरा और बाकी जगहों में पारसनाथ में घूमें, हमें कहीं पर भी अपने जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। ऐसे परिस्थिति में आज 11 साल के अंदर, चाहे वो बस्तर का वो घनी वादी हो, चाहे हमारा सारंडा का जंगल हो, आज उग्रवाद आखिरी सांसें लड़ रहा है, आखिरी सांसें गिन रहा है। उग्रवाद का पूरी तरह से उन्मूलन हुआ है और जिसका फायदा सीधे तौर पर हमारे गरीब आदिवासी दलित भाइयों को हुआ है, जो जंगलों में रहते हैं, जिनके जीवन में समृद्धि आई, जिनके घर तक सड़कें बनी, जिनके घर तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ, जिनके घर तक नल जल योजना से जल पहुंचाने का काम हुआ, जिसको आयुष्मान का योजना का लाभ मिला, आज वो सारे लोग सुरक्षित अपने जीवन के उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ कार्य जो देश के संवर्धन के लिए, देश के विकास के लिए मोदी जी ने किया, वहीं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत बनकर के तैयार है। ये चौथा अर्थव्यवस्था है भारत। आज हम लोग अपने दम पर, अपने आत्मनिर्भरता के दम पर आज हम लोगों ने देश के सामर्थ्य से दुनिया का परिचय करा है। कोविड के इस महासंकट काल में भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की प्राण की रक्षा करी 3 नए वैक्सीन बना करके, अपने स्वदेशी वैक्सीन बना करके, बल्कि उन्होंने दर्जनों सैकड़ों देशों को मुफ्त में यह जो दिला करके दे करके उनके जीवन की भी रक्षा करी। जहां भारत के मान सम्मान अभिमान का, भारत के विचारों का आज प्रदर्शन, विचारों का जो फैलाव पूरे विश्व में हो रहा है, वहीं भारत के मान बिंदुओं का भी फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। 500 सालों के बाद श्री राम लला के राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ जी हो, महाकाल उज्जैन जी हो, बाबा बैद्यनाथ धाम हो, ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं जिसके उन्नयन के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो हम लोग बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। कम समय में, लेकिन जिस प्रकार से अमर जी ने बताया कि अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 साल के अंदर देश ने अभूतपूर्व तरक्की किया है और यह इस तरक्की को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। हम यह नहीं कर सकते कि कोई, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत को बनाने का क्षेत्र हो, चाहे भारत को सशक्त बनाने का क्षेत्र हो, चाहे भारत को नया भारत बनाने का क्षेत्र हो, चाहे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात है, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है।
यहाँ तक कि शुरू से ये खास करके भारतवर्ष में या जिस प्रकार से यह कविता लिखा गया मैथिली शरण जी के द्वारा, अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। लेकिन अब की स्थिति में आपने देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे भारतीय नारी के सशक्तिकरण के लिए कार्य किए। आज स्थिति यह है कि हमारे जो सामरिक स्थिति है, जिस प्रकार से युद्ध में हमने देखा कि कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह के नेतृत्व में यह ऑपरेशन सिंदूर चला, जो आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पाकिस्तान को धूल चटाया, तो याद दिलाता है कि यह भारत वही भारत है जो कभी झांसी की रानी के लिए प्रसिद्ध था। यह वह भारत है जो रानी अहिल्याबाई होलकर के लिए प्रसिद्ध था। और प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अपने भारतीय नारी की, हमारी भारतीय नारी पूजी जाती है। हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में पूजते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उनके मान सम्मान को बढ़ाया, उनको मनोबल दिया, उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाया, चाहे वो सेना में नौकरी का हो या युद्ध में जाकर के बम बरसाने का, युद्ध विमान को चलाने की, हर जगह हमारी नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदना अधिनियम ला करके उन्होंने देश के अंदर 33% महिलाओं का आरक्षण दिया। अब चाहे वो लोकसभा हो